लिफ्ट में महिला डॉक्टर के साथ अश्लील हरकत करने वाला डिलीवरी बॉय हुआ गिरफ्तार। लिफ्ट में महिला डॉक्टर के साथ अश्लील हरकत करने वाले डिलीवरी बॉय को मानपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लिफ्ट में उतरते समय डॉक्टर को अकेला पाकर उसने ऐसा घृणित कार्य किया। मिली जानकारी के अनुसार डोंबिवलीपुर पांडुरंगवाड़ी में यशवंत धोत्रे जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में कार्य था। कल शाम वह एक इमारत की छठी मंजिल पर पार्सल डिलीवरी करने गया था। इसी दरमियान उसी इमारत के 7वीं मंजिल पर फिजियोथेरेपी करने के लिए महिला डॉक्टर गई हुई थी। महिला डॉक्टर अपना काम पूरा कर लिफ्ट से नीचे उतर रही थी कि छठे मंजिल पर एक युवक जोमेटो कंपनी का यूनिफॉर्म पहने लिफ्ट में चढ़ा। जैसे लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर के लिए शुरू की गई, इसी दरमियान उस युवक ने डॉक्टर के साथ अश्लील हरकत करना शुरू किया, जिसका पुरजोर विरोध महिला ने किया। कुछ ही देर में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। लिफ्ट से उतरने के बाद उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह फरार हो गया। महिला डॉक्टर वापस छठे मंजिल पर गई और किस घर में जोमेटो से डिलीवरी आया था ये पता किया। इसके बाद वह मानपाड़ा पुलिस थाने गई और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मानपाड़ा पुलिस ने बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी के आधार पर और जोमेटो में संपर्क कर पांडुरंगवाड़ी से यशवंत धोत्रे नामक युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ये जानने में जुटी है कि इसके पहले और कितने लोगों के साथ ऐसा घृणित कार्य कर चुका है। सर, एका महिला डॉक्टर सोबत विनयभंगचा प्रकार घडला नाही काय प्रकार? मानपाड़ा पोलीस ठाणे येथे काल दिनांक 10 जून रोजी एक विनयभंगाची तक्रार एका महिलेने रात्री दिली होती। त्यानुसार विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। त्यामध्ये काल रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास एक महिला लिफ्टमधून 7व्या माळ्यावरून खाली उतरत असताना लिफ्ट 6व्या माळ्यावर आल्यावर झोमॅटो कंपनीचा डिलिव्हरी बॉय लिफ्टमध्ये आला आणि त्यांनी महिला एकटी असल्याचे पाहून तिच्याशी अश्लील हावभाव करून तिच्याशी शारीरिक लगड करण्याचा प्रयत्न केला, तसेच तिचा विनयभंग केला। त्यावेळी सदर महिलेने प्रसंगावधान राखून त्याची कॉलर पकडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो पळून गेला। विशेष म्हणजे त्या महिलेनं कोणतीही डायरेक्टली पोलीस स्टेशनला येऊन त्या झोमॅटो कंपनीच्या डिलिव्हरी बॉयच्या विरोधात तक्रार दाखल केली। पोलिसांनी तांत्रिक साधनांच्या मदतीने आणि त्या परिसरात फुटेज नव्हतं तरीसुद्धा त्या झोमॅटो कंपनीकडे पत्रव्यवहार करून त्याचा मोबाईल क्रमांक प्राप्त करून त्याचा शोध घेऊन त्याला लागलीच शिताफीनं अटक केलेली आहे। नाव काय सर आरोपीचं? मंदबुद्धि लड़की के साथ छेड़छाड़। मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन हद में 10 साल की बच्ची का अपहरण कर उसे छोड़ देने का मामला सामने आने के बाद संजय निरुपम अंबोली पुलिस स्टेशन पहुंचे। निरुपम ने कहा कि अगर सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी होती है तो पुलिस तुरंत आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इस मामले में अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं करती है तो मैं इस मामले को मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास जाऊंगा। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है और पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है। सर थोड़ा इकडे पिछले महीने 18 तारीख को यादव नगर में रहने वाली एक बच्ची, नाबालिग बच्ची है वो, और मूक और बधिर भी है, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और 18 तारीख की रात को करीब 2:30-3 बजे बच्ची मिली। पहले लगा था किडनैपिंग हुई है, बाद में पता चला कि इसके साथ बुरा व्यवहार हुआ है। तब से ये लोग छानबीन कर रहे हैं और अभी तक कोई पकड़ में नहीं है। इन्हें FIR ले लिया है, पॉक्सो भी लगाया, पहले किडनैपिंग दवा ने पॉक्सो लगाया है, फिर बाकी अलग अलग कलम लगा दिया है। ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। पूरे यादव नगर के लोग और जो बच्ची के पिताजी हैं श्याम भाई और उनके माँ, वो लोग बहुत परेशान हैं। तो जो मुंबई पुलिस इतना सक्षम मानी जाती है, स्कॉटलैंड यार्ड के बाद सबसे सक्षम पुलिस मानी जाती है, वो मुंबई पुलिस लगभग 1 महीने के बाद भी सिर्फ FIR करके बैठी है या कह रही है कि हम छानबीन कर रहे हैं, चौकसी चालू है, लेकिन अभी तक उस बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं किया। ये एकदम से चिंता की बात है। एक सलमान खान जैसे फिल्म स्टार के घर के बाहर गोली चलती है तो 24 घंटे के अंदर कहीं जाकर के गुजरात से
उन आरोपियों को पकड़ लिया जाता है यहाँ दम डेटा के जरिए। यहाँ पर एक बच्ची के साथ, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी वो बच्ची, इसके साथ जो व्यवहार होता है, गरीब बेटी है वो, तो कहीं पुलिस एक इग्नोर तो नहीं कर रही है, कहीं पुलिस उपेक्षा तो नहीं कर रही है, ये जानने समझने के लिए हम आए थे। लेकिन यहाँ के एसपी और सीनियर पीआई ने बताया कि हमारे सीपी साहब और डीसीपी साहब सब इस पूरे प्रकरण में छानबीन में शामिल हैं और रेगुलर हमसे अपडेट मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कामयाबी नहीं मिली है। ये अपने आप में बहुत दुख की बात है और मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात है। एक गरीब के ऊपर जो गरीब का जो विश्वास होता है, विश्वास टूटना नहीं चाहिए और उस बच्ची के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया है, जिसने भी दुर्व्यवहार किया है, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसी मेरी सबकी ऐसी मांग है, यही मांग लेकर के हम आए। पुलिस की ढिलाई का कारण क्या है? क्या आरोपी के बारे में कुछ पता चला है? कौन है? हो सकता है गरीब है, गरीब की बेटी थी, तो गरीब के ऊपर किसका ध्यान रहता है? तभी तो हम लोग आकर गरीब के साथ ताकत भर के खड़े हो रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अब हम लोगों ने एक आके मुलाकात की है और अपनी तरफ से बात की है, तो शायद पुलिस और एक्टिव हो। अभी बता रहे हैं कि उस पूरे इलाके में जितने भी मोबाइल यूजर्स थे, उन सबके मोबाइल के डेटा वगैरह यूज़ किया जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनको कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला, ये बता रहे हैं। पुलिस अभी भी गंभीरता से नहीं लेती, तो क्या मुख्यमंत्री के पास इस बात को देखते अब 1-2 दिन और देखेंगे, 1-2 दिन देखेंगे और जो उम्मीद है कि आने वाले 1 आध हफ्ते में कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आगे जाके सरकार के जो हायर अप्स है वहाँ पर भी जाएंगे हम लोग और इस बच्ची को न्याय मिले इसके लिए हम पूरा एफर्ट करें। लोकसभेला महायुतीमध्ये असणारे राज ठाकरे आता स्वबळाची भाषा करतायत। 200 ते 250 जागा जिंकण्याचा त्यांचा विचार देखील आहे, तसं त्यांनी बोलून देखील दाखवलेलं आहे। काय सांगाल? कोण दाखवला? राज ठाकरे। प्रत्येक निवडणुकीत ते स्वतःची जो भूमिका आहे ते बदलतात, पुढे पण बदलू शकतात, याच्या पुढे पण बदलू शकतात, त्यांचा पक्ष आहे, ते नेते आहेत, ते निर्णय घेऊ शकतात। आता आम्ही काय करू? आज सुनेत्रा पवार ने उमेदवारी दर्ज की है। घराणेशाहीचा आरोप भाजपाकडून वारंवार केला जात असताना आता अजित पवार गटाकडून सुनेत्रा पवार राज्यसभेची उमेदवारी भरणार आहे। कैमरा बंद करें। और बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही। जब मान रहे मैंने खुद कहा कि आप लोग इतने सक्षम पुलिस माने जाते हैं, आज 1 महीना हो गया और अभी तक आपको बलात्कारी मिला नहीं। तो बोला साहब बोले कि यादव नगर के आसपास जिस कंडीशन में है सर, वो धीरे धीरे वो होते ही जा रही है। जैसा हर बार उसके पिताजी ने कहा जाता है कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है, तो वो धीरे धीरे उसके मेमोरी से वो तो निकलते ही जा रहे हैं। तो उनका और जितना लेट हो रहा है, जितना लेट होते जा रहा है। तो कैसे मतलब अभी बता रहे हैं कि कोर्ट में जो 164 के अंदर होता है ना, वो भूल भी नहीं सकती ना, समझ भी नहीं सकती। तो उसकी भाषा में बात करने वाला एक एक्सपर्ट उसको दिया गया है जो वह बता रहे हैं। अलग अलग चेहरा दिखाया जा रहा है कि ऐसा कोई चेहरा था क्या, केस बना रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई है। पिछले 1 महीने में मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते शायद 1 हफ्ते में पास हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं, असं काही कमिटमेंट त्यांच्याकडून नाही आहे। मी असा उम्मीद करतो अपने तरफ से कोई होता नहीं है कि हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये ऐसा मतलब उनके साथ में ये चलता रहेगा। नहीं, वो बोलते रहेंगे अभी हम लोग तो वही तो वो थोड़ा आप लोग प्रेशर डालिए सर, और बच्ची को अच्छा, तो हम लोग काय के लिए आए थे? वही बोल रही कि आप लोग डालिए। पुणे के पिंपरी चिंचवड शहर में कल एक बार फिर हिट एंड रन जैसा हादसा हुआ है। MIDC भोसरी थाना क्षेत्र में स्वराज चौक के सामने तेज रफ्तार वैगनर कार चालक ने सड़क पर चल रही एक महिला को टक्कर मार दी। महिला करीब 10 फीट ऊपर हवा में उछल गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद घायल महिला का इलाज चालक ने ही एक निजी अस्पताल में कराया। इस दुर्घटना मामले में वैगनर कार चालक के खिलाफ MIDC भोसरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। 2 दिन पहले हिंजोड़ी इलाके में भी ऐसी एक घटना घटी थी, जिसकी खबर मीडिया में आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।